आप जो चाहे मुझे सजा दे सकती है, लेकिन उस घर में मैं नहीं रह सकता। मनीष गोयनका और उनकी बीवी, उनके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता मैं, ना ही उस दुनिया से। अपनी एक अलग दुनिया बसाना चाहता हूं, एक सच्ची दुनिया, छोटी सी दुनिया, लेकिन उसमें कोई दिखावा नहीं होगा दादी। आप चाहे तो मुझे आशीर्वाद दे सकती है, वरना ऐसे ही। दादी, वो कार्तिक ने जो कहा अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं है। आप चिंता मत कीजिएगा। हम अपने पोते को बाहर वालों से बेहतर समझते हैं नायरा। कौन सी बातें उसके मन में खुद आती है और कौन सी भरी जाती है, ये भी छुपा नहीं है हमसे। मेरी बिटिया रानी, इतनी जल्दी हिम्मत मत हार दो। तेरी माँ देख रही होगी तो बहुत तकलीफ होगी उसे। माँ मुझे छोड़ के क्यों चली गई नानी? अभी मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तेरी मम्मा तुझे छोड़ गई है, लेकिन उसका उदाहरण तो तेरे सामने है ना बिटिया रानी। देख, मैं मानती हूँ कि अगर तेरी मम्मा होती तो वो तुझे बेहतर समझा सकती थी, क्योंकि वो खुद कई बार ऐसी परिस्थितियों से गुजरी जब उसे मुश्किल फैसले लेने पड़े। लेकिन हाँ, उसने कभी भी हार नहीं मानी और ना ही बिना सोचे समझे कभी किसी का पक्ष लिया। सुनी सबकी, लेकिन किया वही जो सही था। तू भी अपने मन की सुन मेरी बच्ची। क्या कहता है तेरा मन? पता नहीं नानी, अभी जैसे कैसे कार्तिक अपनी फैमिली के साथ है, लेकिन शादी के बाद नहीं रहेगा। उन्हें कितना दुख होगा। मम्मा हमेशा कहती थी कि फैमिली आपकी स्ट्रेंथ होती है। अगर फैमिली साथ में है तो आप किसी भी चीज को हरा सकते हैं। बिल्कुल सही कहती थी वो। अपनों के प्यार में बहुत ताकत होती है बेटा। मैं कार्तिक और उसके फैमिली के बीच की दीवार नहीं बनना चाहती नानी, पर खुद भी अकेले नहीं रहना चाहती। इतने साल अपनों से, अपने परिवार से दूर रही हूँ नानी। उसकी कीमत जानती हूँ मैं समझती हूँ। इसलिए अब बस ये चाहती हूँ कि सबके साथ रहूं। उसके लिए तो तुझे कार्तिक को भी समझाना पड़ेगा। मैं मानती हूँ कि ये आसान बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो अपना मन बना चुका है। लेकिन मेरी बच्ची, कोशिश किए बिना हार मत मानना। कहिए। हमें लग रहा था कि शायद तुम नहीं आओगी। कैसे नहीं आती? आपने बुलाया था। समझ नहीं आ रहा है कि कहां से शुरू करें। कार्तिक ने तुम्हें हमारे बारे में बताया होगा ना?
नहीं कि आप कार्तिक के तेरी माँ सौतेली या सगी, इसका फर्क नहीं जानती हूँ। सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैंने माँ बनने की पूरी कोशिश की। जब से मनीष जी और मेरी शादी हुई, मैं उस घर में गई, तब से लेके आज तक पता नहीं क्या किस्मत है कि कभी बन नहीं पाई। रिश्ता ना जुड़ने का इतना दर्द नहीं होता है जितना उसके टूटने का होता है, जो मनीष जी ने सहा है। पहले मन से दूर गया, फिर नजरों से दूर चला गया, बोर्डिंग चला गया, वहां से कॉलेज, और ऐसा क्या कि कभी वापस ही नहीं आया। छुट्टियों में भी सिर्फ नाम भर का आता था। हम पूरे साल उसका वेट करते थे और वो एक हवा के झोंके की तरह आकर चला जाता था। चाचा चाची और दादी से 2-4 बातें भी कर लेता था, लेकिन मुझसे और मनीष जी से मैं तो सह लेती, लेकिन वो नहीं सह पाते, तड़पते रहते हैं। मैंने वही तड़प फिर से उनकी आंखों में देखी है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो वापस उसी तकलीफ से गुजरे जिससे वो गुजर चुके हैं। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे कार्तिक को घर से निकलने से रोक लो। तुम ही हो जिसकी बात वो हमेशा मानता है, उसे घर से मत जाने दो प्लीज। I'm sorry। बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रही हूँ ना मैं तुम्हें, लेकिन तुम्हारे अलावा ये काम किसी के बस का नहीं है। नहीं नहीं गायू, प्लीज बिल्कुल मत बताना उसे। मैं भी नहीं बताऊंगा कि मुझे बात तुमसे पता चली है। ओके? हाँ, सुबह सुबह मंदिर आ गई है मैडम। हाँ नहीं, कैसा क्या मस्का मारना है भगवान को, मैं तो मिल ही चुका हूँ। जो बात कान्हा से कोई नहीं मनवा सकता था, वो राधा करती थी, लेकिन मेरे कान्हा की राधा तुम हो। मैं सिर्फ तुमसे उम्मीद कर सकती हूँ बेटा, सिर्फ तुमसे। मैं वादा तो नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश जरूर कर सकती हूँ। मैं बात करूंगी कार्तिक से, बताऊंगी उसे कि आप लोग क्या। नहीं 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 नहीं, प्लीज कार्तिक से कोई भी बात मत करना। अगर उसे कुछ भी पता चला तो वो गुस्सा हो जाएगा और कभी नहीं मानेगा। इस बात का जिक्र भी मत करना उसके सामने कि मैं तुमसे मिली थी या हमारे बीच में कोई भी बात हुई है। वो कल का जाता आज चला जाएगा नायरा। हम उससे बहुत प्यार करते हैं, सिर्फ नाराजगी के कारण वो ये सब नहीं देख पा रहा है। बस तुमसे इतनी उम्मीद है कि ये सब तुम कर सकोगी, उसकी मदद करोगी ना? हाँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। नायरा, क्या हो गया? किससे बात कर रही हो? बिटिया, ये लो भगवान का प्रसाद, आप भी लीजिए।
पूजा हो गई? चले ऑफिस, सब वेट कर रहे होंगे। चलो। मनीष गोयनका और स्वर्णा गुप्ता, यही दोनों जिम्मेदार मेरी मां की मौत की। आयरा, तुम गलत साइड पे चल रही हो, इस तरफ आओ मेरे पास। घर का चिराग घर छोड़कर चला जाएगा तो अंधेरा हो जाएगा पूरे घर में, उदासी छा जाएगी जैसे पहले थी, और हम ये दोबारा नहीं होने देंगे। मनीष बेटा, तुम हमारे लिए चार्टर का इंतजाम करवाओ, हम महायज्ञ करने बनारस चले जाएंगे। माँ, आप इतना पैनिक मत कीजिए। मैं उससे बात करूंगा, मैं संभाल लूंगा। आप तुझसे आज तक कुछ संभला है अखिलेश, जो आज संभलेगा? कोई और महसूस करे न करे, हम तो साफ देख रहे, उसका झुकाव उनकी तरफ बढ़ रहा है और उनकी पकड़ हमसे ज्यादा मजबूत है। वो तो हमारी तरफ मुड़ के भी देखना नहीं चाहता। ये ग्रहों की दशा नहीं है तो और क्या है? उसे अपनी ओर खींचने के लिए हमें उपाय करने होंगे ताकि उसके कदम इस घर से बांध सके। माँ जी, आपकी चिंता जायज है, लेकिन सुरेखा, हमें कुछ नहीं सुनना है, चले जाइए सब यहाँ से। हमें शुभ समय देख के चौखट लांगनी है। थोड़ा सा रुक जाइए माँ जी। हो सकता है उसकी जरूरत ही ना पड़े। आपका किट्टू घर छोड़ के ही ना जाए शायद। कल रात फ्लैट देखने के बाद घर देर से आया, सुबह जल्दी चला गया कि ऑफिस का कोई काम है। उस परिवार के आगे उसे कुछ दिखाई नहीं देता। हमें ये समझ में नहीं आता किस बुनियाद पे तुम्हें उसके ना जाने की उम्मीद दिखती है। सच कहूं माँ जी, तो मुझे उससे उम्मीद कम है, लेकिन नायरा से है। नायरा जैसी लड़कियां घरों को जोड़ती नहीं, उन्हें तोड़ती है, जिसके लक्षण हमें अभी से दिखाई दे रहे हैं। ऐसी लड़कियां आधुनिकता और नई सोच के नाम पर झंडे फहराना चाहती है और उसी को जीवन की सच्चाई मानती है। जीवन की सच्चाई कितनी जल्दी समझ ली हमारी प्रिंसेस ने। अक्षर और नक्श के गैर हाजिरी में उसने ना सिर्फ घर को बल्कि हमें और कंपनी को भी कितनी अच्छी तरह से संभाला है। और उसका हर एक फैसला सोच समझ के, सबके भले को ध्यान में रख के लिया हुआ फैसला होता है मुन्ना। ना तो वो किसी की खुशी के लिए कोई बेवकूफी करती है, ना ही अपने भले के लिए किसी का फायदा उठाती है। जी बिल्कुल, बहुत ही सुलझी हुई सोच है और आज के जमाने में ऐसा होना भी चाहिए। जमाने के हिसाब से घरों की जरूरतें बदलती है, रिश्तों की नहीं। रिश्तों को आज भी उसी भरोसे और उसी अपनेपन की जरूरत होती है जो नायरा देना जानती है। इतनी हमदर्दी क्यों है उससे तुम्हें? स्वर्णा, माँ क्या कर रहे हैं आप? फजूल की बात पे इतनी बड़ी चर्चा हो रही है। मुझे इस घर में अपना बेटा चाहिए, किसी भी कीमत पर। पहले भी कई बार हार चुका हूं उससे, मगर वजह या तो वो होता था या मैं, कभी कोई तीसरा वजह नहीं था। और अगर कोई और इस बार वजह हुआ तो ठीक नहीं होगा। इतने बरसों का दबा हुआ गुबार उस तीसरे पर निकल जाएगा, ये सोचकर तो डरता हूं, मगर करने से पीछे नहीं हटूंगा। अरे बोलो तो कौन सी पार्टी के साथ डील करे, तुम्हें ही चूज करना है। और हाँ, अगले महीने जो एग्जीबिशन होने वाली है उसकी थीम भी डिसाइड कर लो। 2 ऑप्शन है हमारे पास और उनमें से तुम ही को चूज करना है कि कौन सा होना चाहिए। क्या है? क्यों इरिटेट कर रहे हो? मैं इरिटेट कर रहा हूँ, तुम इरिटेट हो रही हो। कोई भी होगा कार्तिक, जब तुम एक ही सवाल को बार बार पूछोगे। वहां मंदिर में भी बोला मेरी साइड लेना, यहाँ भी कह रहे हो किसकी साइड लेनी। किसकी साइड लूं मैं वही करूंगी जो सही है, बस। तोहफे के डर से नहीं तो मेंढक के प्यार की वजह से बता दो। प्लीज।
हमको एक रिक्वेस्ट करनी सुन लो ताऊजी प्लीज। इसके बाद ना मांगेंगे हम और कोई भी चीज। भैया को मत जाने दो, रुक लो करके कुछ भी बिन उनके रह ना पाएंगे, कर ले ट्राई जितना भी। भैया मेरे बच्चों के अब दूर न जा पाएंगे। इतना प्यार करे जो उनको, ऐसे भाई कहाँ पाएंगे। कोशिश करी है हमने ऐसी, रहे वो साथ हमारे, क्योंकि पूरी फैमिली को है लगते वो बहुत प्यारे। तो बंदे के लिए झूठ बोलना जरूरी नहीं था स्वर्णा। मैंने कोई झूठ नहीं बोला मनीष जी। ठीक है, बहलाना कह लो। बहलाया तो बच्चों को जाता है, बड़ों को तो सिर्फ उम्मीद दी जाती है। झूठी उम्मीद। उम्मीद सिर्फ तब तक झूठी होती है जब तक वो सच ना हो जाए। नायरा क्या हुआ, क्यों परेशान लग रही हो? शौर्य मामू का फोन आया था, वो भाई को लेने गए। पता नहीं भाई कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। शौर्य मामू उन्हें संभाल ले, फिर तो वो घर आ जाएंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा बिजी रख सकूं। नायरा मैं समझ सकता हूँ नक्श के लिए कितना मुश्किल हो रहा होगा ये सब, पर वो निकल आएगा इससे। हाँ कार्तिक, फैमिली के साथ होने का ये फायदा तो है कि अगर कोई कमजोर पड़ता है तो फैमिली उसे संभाल लेती है। वो कहते हैं अगर आपकी फैमिली मजबूत हो तो आपकी ताकत सबसे ज्यादा होती है। करने आई, मेरे कार्तिक को घर से निकलने से रोक लो। तुम्हारी फैमिली, हम है ना एक दूसरे की फैमिली। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी कार्तिक, और वही करूंगी जिसमें तुम्हारी खुशी होगी। लेकिन अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूं तुमसे, अपने दिल की बात। हम इंसान काफी चीजों में बदल गए, लेकिन अभी भी कुछ ट्रेडिशंस ऐसे हैं जिन्हें हम छोड़ना नहीं चाहते। और छोड़े भी क्यों, सब हैं ही इतने खूबसूरत। हमारे यहाँ शादियां सिर्फ तो लोगों के बीच नहीं, परिवारों के बीच होती। फैमिलीज जब साथ होती है तो हमारी स्ट्रेंथ कुछ और ही होती। और ये बात मुझसे बेहतर कौन समझ सकता। इतने साल अपनी फैमिली से दूर रही, उनसे नफरत करती रही, तड़पती रही, लेकिन जब वापस आए तो मैंने देखा कि मैंने कितना कुछ मिस कर दिया। हाँ, क्योंकि तुम्हारी फैमिली अच्छी है। तुम्हारी फैमिली भी बहुत अच्छी है कार्तिक, बहुत प्यार करती है तुमसे। जब मैंने तुम पे भरोसा नहीं किया था तो तुम्हारी फैमिली ने तुम पे भरोसा किया, तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे साथ खड़ी रही, तुम्हारी मदद की। क्यों उन्हें ठुकरा देना चाहते? एक बार उन्हें एक मौका देके देखो कार्तिक। प्लीज कार्तिक, एक बार। हो गया या कुछ और बाकी? नायरा, मुझे तुम्हारी किसी भी बात से इनकार नहीं है, वो सारी बातें सही। फैमिली, रिश्ते, परिवारों का मिलन, हर चीज सही है, पर वो मेरी फैमिली पे लागू नहीं होता। इसलिए आज भी मेरा वही स्टैंड है जो अभी तक था। नायरा, मेरे लिए फैमिली मतलब तुम्हारी फैमिली। अगर उन्हें और तुम्हें एतराज ना हो तो। और रही बात गोएंकास की, तो वो दुनिया ही अलग है, उसे अलग ही रहने दो। जबरदस्ती मिलवाने की कोशिश करोगी तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, और जोड़ने की कोशिश करोगी तो कुछ चीजें हमेशा के लिए टूट जाएगी। बहुत प्यार
करता हूं तुमसे। जान मांगोगी तो वो भी दे दूंगा, लेकिन इस चीज के लिए मना कर रहा हूं तो कोई तो बात होगी ना। आज के बाद प्लीज इस बारे में हम कभी बात नहीं करेंगे। मैं नहीं झेल पाऊंगा ये, नहीं होगा मुझसे। कार्तिक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ कार्तिक। तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी, पर फिर भी एक बार उस बारे में जरूर सोचना जो मैंने तुमसे कहा।